नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी ललही छठ पर्व के बारे में, जिसको हलछठ बोलते हैं, हरछठ पूजा। तो ये पूजा भादों महीने की कृष्ण पक्ष के छठ तिथि में मनाया जाता है और इसी दिन श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलदाऊ का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। कहते हैं उनका हल शस्त्र था, तो इसीलिए उसको हल छठ भी बोलते हैं। और इस दिन खेतों में हल वगैरह नहीं चलाते हैं, ऐसी भी मान्यता है। खेत में जाते नहीं हैं, मेड़ पर चलते नहीं हैं, तमाम सारी मान्यताएं हैं। इस बार हल छठ पर्व 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। तो जो गांव में है, जिनके यहाँ कच्ची ज़मीन है, आंगन है और द्वार है, तो लोग खड्डा खोद के एक ताल एक तलैया बनाते हैं। आप आसान ज़िंदगी में सर्च करके देखेंगे तो हम भी वैसा ही बना के पूजा करके आपको दिखाए हैं। तो आप भी वैसा बना सकते हैं। जिनके यहाँ सुविधा है, जिनके यहाँ सुविधा नहीं है, वो थाल में पानी रख के भी जो कुछ घास होती है फूल वाली फूली हुई रहेगी, उसको अब जैसे थाल में पानी रखेंगे तो उसको गाड़ेंगे कहाँ, तो लोटा यानी कलश में रख के उसी थाल को मान लें कि ताल है और कलश में उसको गाड़ के पूजा कर सकते हैं। जो फ्लैट वगैरह में है, किराए के घर में है, जिनकी पक्का फर्शीकरण है, कहीं मिट्टी नहीं है, वो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो ताल तलैया खोदेंगे वो, क्योंकि मंगलवार के दिन हलछठ पर्व पड़ रहा है, तो इस दिन मंगलवार के दिन न तो भूमि लीपते हैं न तो भूमि खोदते हैं। तो एक दिन पहले यानी बुधवार के दिन ही, जिनके यहाँ सुविधा है मिट्टी खोदने का, बुधवार के दिन ही एक बड़ा सा ताल, एक छोटी सी तलैया बीच में ऐसे नाली जैसे रहती है, वो बना लें। गोबर से लीपना है लीप लें, सब तैयारियां कर लें। और फिर जो कुछ घास, पलास की डाल, बेर का डाल, ये सब डाल वगैरह रहती है, तो वहाँ पर जैसे तालाबों के किनारे किनारे हरा भरा रहता है, वैसा वहाँ बनाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि एक बार व्रत छूट जाए तो दोबारा नहीं उठाना चाहिए। तो छूट जाने का मतलब हो कि अगर जैसे कि भूल गए लापरवाही की वजह से, या हम इस साल करें अगले साल नहीं किए, फिर अगले साल किए, ऐसे मन मौजी, तो उनको ये बोला गया है कि व्रत बार बार पकड़ना और छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई व्रत उठाया, जैसे मान लीजिए कोई हलछठ का, तीजा का, करवा चौथ का व्रत उठाया और उसको अगले साल या 2 साल में बच्चा हुआ, वो हॉस्पिटल में, उसका ऑपरेशन हुआ, वो मरणासन पर है, तो ऐसी स्थिति में त्योहार पड़ा तो कैसे करेगी। और उस भक्त के अंदर बहुत ही भक्ति है, श्रद्धा है, वो व्रत रहना चाहता है, तो अगले साल बता दिए हैं कि हाँ व्रत छूट गया, तो नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। अगले साल आप स्वस्थ हो गए हो तो बिल्कुल व्रत रहो। बच्चा के अलावा भी अगर कोई ऑपरेशन हुआ, कोई बीमारी हो गई, आदमी हॉस्पिटल में है, व्रत नहीं कर पाया, या घर में कोई दिक्कत आ गई, कुछ भी हुआ, आपका व्रत छूट गया है, तो आप बिल्कुल दोबारा से व्रत कर सकते हैं। हाँ, व्रत करने का एक विधान है कि जैसे शुरू में किसी भी व्रत को शुरू करते हैं तो विशेष तरीके से शुरू करते हैं, फिर बीच का व्रत ऐसे ही कुछ कम कुछ ज़्यादा करते रहते हैं, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, कुछ चढ़ाए ऐसे। फिर जब उद्यापन करते हैं तो सभी चीज़ों की भरपाई के लिए ही उद्यापन होता है कि सारी कमियां उसमें दूर हो जाता है। पूजा, हवन, दान, जप सब करके जो बीच में छूटा रहता है वो सब पूरा हो जाता है। तो जैसे जो व्यक्ति का व्रत छूट गया है, जिन महिलाओं का वो दोबारा से व्रत करना चाहती हैं, तो जो खिलौने चढ़ाया जाता है हलछठ माता को, वो तो सभी माताएं चढ़ाती हैं। 1-2 जोड़ी छोटे बच्चों का कपड़ा, जो 6 महीने का 5 महीने का बच्चे जो कपड़ा पहन सकें, उतना छोटा या और बड़ा साल भर का बच्चा जो कपड़ा पहन सके, 1-2 सीट कपड़ा, कुछ खिलौना, झुनझुना वगैरह, थोड़ी सी कुछ मिठाई, फल, ये सभी चीज़ें हलछठ माता को चढ़ा के और बच्चों में दान करके, या जो पुत्रवती माता हैं, बच्चा गोद में ली है, उनको देकर पाँव छू के दोबारा से व्रत शुरू करते हैं। तो ऐसा आप व्रत कर सकती हैं। लेकिन जो बीमार हो गए हैं, हमारे जो शुगर है, ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, दवाइयाँ चल रही हैं,
या अभी भी जैसे कि तमाम बेटियों का, माँ का, बहनों का कमेंट आता है कि वो 8वें 9वें महीने उनका चल रहा है, तो ऐसे में व्रत करें कि नहीं। तो ऐसे में दवाइयाँ भी चल रही हैं, क्योंकि पहले जैसे तो कोई रहा नहीं, सबकी दवाइयाँ चलती, दवाइयों पर सब चल रहे हैं। बच्चा है तब भी दवाई चल रही है, तो उनको नाश्ता पानी समय से चाहिए। तो ऐसे में आप क्षमा प्रार्थना करके व्रत छोड़ दें। ये कहा कि व्रत छोड़ें कि हम आगे से रहेंगे, लेकिन जो अत्यंत ही बीमार हो गए हैं, जैसे शुगर है, कुछ भी हो, तो आप व्रत का उद्यापन कर दें। और आप ये ना डरें कि व्रत के उद्यापन में बहुत कुछ लगेगा। आप पंडित जी के पास जाओगे तो पंडित जी बहुत कुछ ही बताएंगे, और बहुत कुछ अगर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन आज के व्यस्ततम जिंदगी में बहुत कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। धन है भी, फिर भी धर्म नहीं हो पा रहा है, समय नहीं है, घर में कोई तैयारी करने के लिए नहीं है, घर में कुछ चीज़ें लाने के लिए नहीं, तमाम परेशानियां हो जाती हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जिनसे विधि विधान से हो सके तो पंडित जी को बुलवा के कर लें उद्यापन, और नहीं तो जैसे अभी बताई हूँ कि व्रत शुरुआत जैसे करे हैं वैसे व्रत की समाप्ति भी कर लें। फिर से झुनझुना, खिलौना, मिठाई, फल, कुछ कपड़े ले आए, माता को चढ़ाएं। माता से अपनी असमर्थता बताएं कि हम अब व्रत नहीं कर पाएंगे, माता आपके व्रत का उद्यापन कर दे रही हूँ, उद्यापन कर दें। तो मैं आपको बता रही हूँ हल षष्ठी के बारे में, ललय छठ के बारे में। इस व्रत में महुआ, जो महुआ होता है सूखा हुआ, उसको लाते हैं, ज़रूर चढ़ाते हैं। उस महुए के, बहुत सारे लोग महुआ बाजार से लाए वैसे ही रख के चढ़ा देते हैं। महुए के कम से कम 6 बार शुद्ध साफ पानी से धोना चाहिए। धोने के बाद महुए के पत्ते में, यानी दोना में, बाजार में मिल जाता है, महुए के दोना में ही महुआ रखें धुला हुआ, हाथ से पानी को दबा के पानी को अलग कर दें। फिर उसमें भैंस की दही, भैंस के दूध का जमाया हुआ दही ऊपर से डालें, और 6 दोना हल छठ माता को चढ़ाएं, 6 दोना। और अगर आपका जितने भी पुत्र हैं फिर उतना 6 दोना, यानी 1 पुत्र है तो फिर 6 दोना, 2 पुत्र है तो 12 दोना, 3 पुत्र है तो ऐसे 6 दोना हर एक पुत्र पर, और 6 दोना माँ हल षष्ठी को अलग से चढ़ाया जाता है। ऐसे मैं कई वीडियो में बताई हूँ, ऐसा होता है। कहीं कहीं पे जैसे छत्तीसगढ़ में सत अनाजा भी चढ़ाते हैं, 7 प्रकार के अनाज, जिसमें बाजरा, जोंधरी, जौ, गेहूं, चना, मटर, मक्का, ये सब 7 अनाज को यहाँ पर जो भूनने वाले होते हैं वो घर घर में दे भी जाते हैं सत अनाजा। पर हम लोग के यहाँ यूपी में सत अनाजा नहीं चढ़ाते, सिर्फ महुआ और दही चढ़ाते हैं। तो ऐसा आप चढ़ाएं। जिस बत्ती का ज्योति जो जलाते हैं वो, जैसे मैं आपसे बताई थी, आंकड़े का रुई होता है, उसका रुई हो तो उसका बत्ती बना के आप चढ़ाएं। जो सेमल की रुई होती है काटन की, वो नहीं चढ़ाया जाता। हल षष्ठी माता का विधिवत पूजा करें, या सामूहिक अगर महिलाएं हैं तो पूजा करें, अकेली हैं आप तो अकेली भी कर सकती हैं। पूजा के बाद, पूरे पूजा के बाद परिक्रमा लगाएं। लाल चावल, जिसको पसहर चावल बोलते हैं, वो हर जगह मिल जाता है। हम लोग के गांव में क्या करते हैं, जो नदियों के किनारे जो लोग पसहर चावल बोते हैं वो टुकनी में बेचने आते हैं। तो बेच के क्या करते हैं कि अरहर की दाल ले लेते हैं बदले में, और उतना चावल दे देते हैं। हम लोग के गांव में ऐसे करते हैं, आपका बाजार में भी मिल जाएगा। लाल चावल का अक्षत 6 बार परिक्रमा लगा के अक्षत भी डालें। वही लाल चावल को, यानी कि आप पूजा करेंगे कब, 12 बजे के बाद तैयारियां सब कर लेंगे। ये नियम है, 12 बजे के बाद हल छठ का पूजा भी, और संतान सप्तमी का भी, और वट सावित्री का भी। ये पूजा का नियम है कि 12 बजे के बाद ही होता है। सब तैयारी करके 12 बजे पूजा शुरू करें। लेकिन जो ऑफिस जाना है जिनको, या किसी और कार्य से बाहर जाना है, या जो बीमार हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप बीमार हो, आपको ये लगता है कि आप सुबह पूजा करके कुछ खा पी लो, तो आप उद्यापन कर दो। बिल्कुल, देवी देवता कभी अपने भक्तों के ऊपर नाराज नहीं होते हैं, आप उद्यापन कर दो। लेकिन जो बाहर जाने वाले हैं, नौकरी वाले हैं, और वो स्वस्थ हैं, वो व्रत करते हैं पर पूजा 12 बजे तक नहीं रुक के कर सकते, तो वो सूर्य उदय के बाद पूजा विधिवत जैसे होता है वैसे करके और जा सकते हैं। लेकिन जो घर में रहते हैं, जो पूजा विधिवत कर सकते हैं, वो 12 बजे पूजा करके 1-2 बजे तक पूजा समाप्त हो जाता है। 6 कहानियाँ हैं हल षष्ठी माता की, बहुत सुंदर सुंदर सी 6 कहानियाँ हैं। उन कहानियों को कोई अगर सामूहिक बैठ रहे हैं पूजा करने में तो कोई एक भी पढ़ते हैं, सब सुनते हैं। अकेली हैं तब भी 6 कहानियाँ सुन लें, या यूट्यूब में डला हुआ है आसान जिंदगी में हमारे 6 कहानियाँ डली हैं, उसको आप
सर्च करके चला दें, उसको सुन भी सकते हैं। ऐसा भी होता है सब पूजा कर लिए, फिर आराम से बैठ के कहीं पंखा गर्म, कहा कि जहाँ पूजा करते हो वहाँ पर तो काफ़ी गर्मी अभी है, आराम से आप कहानी सुन भी सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बैठ के ही पढ़ो, सुन भी सकते हो, लेकिन नियम यही है कि वहीं पर बैठ के सुना जाता है। बहुत सारे प्रश्न हैं कि जो हलषष्ठी व्रत करते हैं वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं बोलती हूँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस बार नहीं कर सकते। इस बार इसलिए नहीं कर सकते कि 5 तारीख को 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को हलषष्ठी व्रत है और 6 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। और 6 तारीख का जो जन्माष्टमी है वो सिर्फ घर गृहस्थियों के लिए है, वैष्णवजन के लिए 7 तारीख का है जन्माष्टमी व्रत। लेकिन जो 6 तारीख का व्रत है वो बहुत ही शुभ है सभी घर गृहस्थ भक्तों के लिए, जो कि रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन, वृषभ राशि में चंद्रमा, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब पड़ा था तो भादो महीने की कृष्ण जन्माष्टमी रात को मनाया गया था 12 बजे। सभी शुभ संयोग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है। तो आप जो लोग हलषष्ठी का व्रत करेंगे वो 6 तारीख का जो घर गृहस्थियों का है, कृष्ण जन्माष्टमी नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर करना ही चाहते हो तो 7 तारीख का जो होता है जो वैष्णव जन के लिए है, उसमें आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हो। तो मैं आपको बता रही हूँ हलषष्ठी माता के व्रत के लिए जो लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि अभी अधिक मास होके गया है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अभी अधिक मास समाप्त हुआ है तो नए व्रत शुरू करें कि नहीं। मैं पहले भी आसान जिंदगी में बता चुकी हूँ कि अधिक मास समाप्त हुआ है, अधिक मास में जो 1 महीने का अवधि रहता है उसमें व्रत नहीं करना है। बाकी तीजा, करवा चौथ, हलछठ, जन्माष्टमी सभी कुछ व्रत कर सकते हैं। तो जो नया व्रत शुरू करना चाहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा उनको तैयारी करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो सभी के लिए बता दे रही हूँ, क्योंकि हमारा आसान ज़िंदगी चैनल सभी के जीवन में आसान तरीके से पूजा पाठ बाकी सभी चीज़ों को बताती हूँ। आप लोग का जीवन आसान हो जाता है। तो आपको बता रही हूँ कि पहली बार किसी भी पूजा में, जैसे कि मान लीजिए दुर्गा स्थापना ही करें तो पहले दिन काफ़ी रहता है काम, फिर रूटीन पर 9 दिन पूजा होती है, फिर कन्या खिलाना होता है तो थोड़ा काम ज़्यादा होता है, विसर्जन के दिन काम ज़्यादा होता है। जब पहली बार आप व्रत शुरू करोगे तो उसमें नया वस्त्र धारण करें, और जैसे बता रहे हो खिलौने बच्चों को देना है, कुछ चीज़ें दान करके फिर व्रत शुरू कर दें। कम से कम इस व्रत को, जो हलछठ व्रत होता है, कम से कम इसको 12 वर्षों तक करना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, जब तक शक्ति रहे तब तक भक्ति करना चाहिए, लेकिन जितना हो सके 12 वर्ष ज़रूर करना चाहिए।